हाय गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड को। और मैं आपको बताऊंगा कि इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मैं आपको इसके सारे डिटेल्स बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का बात करें तो इसका जो रेटिंग है ये एक 5 स्टार रेटेड फंड है। इस फंड का जो फंड साइज है वो है 4567 करोड़ का। एनएवी जो है अभी फिलहाल वो है 25.62 रुपीज़ का। और मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 1000 रुपीज़। तो फंड का अगर हम फंड मैनेजमेंट की बात करें तो फंड मैनेजमेंट में है श्रीदत्ता अंडवलदर, जो अक्टूबर 2019 से अभी तक है। और है अजय खंडेलवाल, जो दिसंबर 2021 से अभी तक है। तो इनके जो फंड मैनेजर्स है वो एक तो मतलब शुरू से ही है, फंड का जो शुरुआत है तभी से ही है। और दूसरा रिसेंट है, मतलब 2021 से, तो वो भी पुराना ही है। तो फंड का अगर हम अभी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखें तो इसका मार्केट कैप वाइज एलोकेशन में 4.34% जो एलोकेशन है, पैसा है, वो लार्ज कैप कंपनीज में लगा हुआ है। लार्ज कैप स्टॉक्स में बस 4.34% ही पैसा है। और जो मिड कैप सेक्टर है, मिड कैप सेक्टर में 17.8% का एलोकेशन है। और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 55.11% का एलोकेशन है। तो ये एक अच्छा बैलेंस मुझे लग रहा है। तो फंड का अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो ये फंड बस 4 साल पुराना ही है, तो इसलिए इसका 5 इयर्स का रिटर्न तो नहीं है, लेकिन 3 इयर्स तक का रिटर्न है। तो सिंस इंसेप्शन अगर हम फंड का रिटर्न देखें तो वो है 26.66% का, जो काफ़ी अच्छा है। कैटेगरी एवरेज से कैटेगरी एवरेज है 18.32%। 3 इयर्स का अगर हम इस फंड का रिटर्न देखें तो फंड ने रिटर्न दिया है 32.92%। और कैटेगरी एवरेज ने दिया था 26.64%। तो 3 इयर्स के टाइम पीरियड में भी फंड ने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पाया है। 2 इयर्स का अगर हम रिटर्न देखें इस फंड का तो फंड ने दिया था 31.74% का रिटर्न। और कैटेगरी एवरेज का था 26.13% का रिटर्न। 1 ईयर में अगर हम देखें तो फंड ने दिया है 2.707 का रिटर्न। और कैटेगरी एवरेज ने दिया था 2.46% का रिटर्न। तो अगर हम 2 3 और सिंस इंसेप्शन का अगर हम रिटर्न देखें इस फंड का तो फंड ने हमेशा ही कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। तो फंड का अगर होल्डिंग्स की बात करें तो होल्डिंग्स में 76 कंपनीज है इस फंड में। टॉप 10 होल्डिंग्स का कुछ कंपनीज में मेंशन करता हूँ। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड में 2.64% का एलोकेशन है। सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड में 2.33% का। के इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 2.03% का। वी गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 1.94%। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में 1.94%। बाकी जो सारे कंपनीज है उनमें 1.94 से कम का ही एलोकेशन है। तो ये हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे कंपनीज है इसके होल्डिंग्स में। और डाइवर्सिफाइड इसका है पोर्टफोलियो, ज़्यादा फोकस्ड नहीं है। तो डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा आपको इस फंड से। इसका अगर हम इक्विटी डेट और कैश का स्प्लिट के बारे में बताएं तो इक्विटी में ही 95% का एलोकेशन है। और कैश में बस 4.9% होल्ड करके रखा है इन्होंने। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ज़्यादातर पैसा इन्होंने डेट या फिर कैश में नहीं रखा है, ज़्यादातर इक्विटी में है। तो रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिलते रहेंगे। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर हम बात करें तो सेक्टर एलोकेशन में सर्विसेज सेक्टर में 20.4% का पैसा डला हुआ है। फाइनेंशियल सेक्टर में 19% का है। कंस्ट्रक्शन में 12% का। कैपिटल गुड्स में 11.7% का। केमिकल्स में 11.2% का। अदर्स में 10.8% का। कंज्यूमर गुड्स में 8.2% और हेल्थ केयर में 6.3%। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है कि सर्विसेज और फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इनका वेटेज है। तो जैसा ये परफॉर्म करेगा वैसा ही परफॉर्म करेगा। फिलहाल अगर फाइनेंशियल सेक्टर का देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसका अगर हम रिस्क रेशियोज या फिर पैरामीटर्स का बात करें तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन फंड का जो है वो है 20.54 का। और कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन था 19.62 का। तो ये ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज के बराबर ही इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। थोड़ा ज़्यादा है 0.1 या फिर मतलब 1% ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये नहीं है। फंड का अगर हम बीटा देखें तो इसका बीटा जो है वो है 0.87 का। और कैटेगरी एवरेज ने बीटा डिलीवर किया था 0.81 का। तो ये 0.07% ही ज़्यादा है इसका बीटा कैटेगरी एवरेज से। तो ये उतना मतलब मायने नहीं रखता है, इतना
तो ठीक ही है, तो ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज के इक्वल ही इसका बीटा है। इसका अगर शार्प रेशियो देखें तो शार्प इसका है 1.13 और कैटेगरी एवरेज ने दिया है 0.86। तो शार्प तो कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया ही है। इसका अगर ट्रेनर्स रेशियो देखें तो ट्रेनर्स रेशियो है 0.27 और कैटेगरी एवरेज का था 0.21। तो ये कैटेगरी एवरेज को थोड़ा ही परसेंटेज से बीट कर रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है इसका ट्रेनर्स रेशियो। अगर इसका हम अल्फा देखें तो अल्फा है 9.17 वर्सेस कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा डिलीवर किया है वो है 5.39। तो इसका अल्फा भी काफ़ी अच्छा है, कैटेगरी एवरेज को इजीली बीट किया है इसका अल्फा ने। तो फंड का अगर हम पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशियो देखें तो टर्नओवर रेशियो बस है 6%, जहाँ की कैटेगरी एवरेज का टर्नओवर रेशियो है 56.67%। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि फंड ने काफ़ी ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो को चेंज नहीं किया है। काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए ये लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मतलब जो कंपनीज ये लोग एक बार सिलेक्ट करते हैं वही कंपनीज के साथ ये लोग बने रहते हैं और बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो का अपना हेर फेर नहीं करते। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये मतलब अच्छी चीज़ है इन द सेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये लोग करते हैं, तो फंडामेंटली गुड कंपनीज में ही ये लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो फंड का अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.41%, जो कि काफ़ी रिजनेबल है। बट एग्जिट लोड इसका जो है वो बस वही है कि 1% कटेगा अगर आप एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम करते हैं। तो चलिए फंड के बारे में फाइनल वर्डिक्ट हम दे ही देते हैं। तो इस फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसका अगर हम सारे पैरामीटर्स देखें, सारे फंडामेंटल्स देखें, इसका अगर रेशियोज देखें, जो शार्प रेशियो है, बीटा है, या तो ये सारे ही रेशियोज कैटेगरी एवरेज के बराबर है या फिर कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा है। इसका अगर पास्ट रिटर्न्स की भी बात करें तो 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर्स में इसने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है और काफ़ी अच्छे से ही बीट किया है कैटेगरी एवरेज को। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम कंसिडरेशन में देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा फंड बन जाता है। इसका जो फंड मैनेजमेंट है, फंड मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स है वो अभी तक बने हुए हैं सिंस इंसेप्शन से। इसका अगर होल्डिंग्स देखें कंपनी का तो होल्डिंग्स भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। इसका 76 इसका कंपनीज है इस फंड में। आपको अगर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए और रिस्क भी कैटेगरी एवरेज के बराबर लेना है और रिटर्न भी अच्छा चाहिए तो आप इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, तो मुझे कोई खराबी नहीं दिखी इस फंड में। तो बस यही एक चीज़ है कि ये फंड बहुत पुराना नहीं है, काफ़ी नया आया है मार्केट में, बस 4 साल ही हुए हैं। तो जिसको मतलब पुराना फंड देखना है तो काफ़ी और फंड्स अवेलेबल है, लेकिन जिसको वो मैटर नहीं करता है आप इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो बिल्कुल रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। आप इस फंड में बने रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए, काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको ये फंड डिलीवर कर देगा। तो यही था भाई आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और कमेंट भी कर दीजिए कि आपका फेवरेट स्मॉल कैप फंड क्या है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।